रोरी मैकइलरॉय ने लगातार दूसरी बार जीता मास्टर्स खिताब। रोरी मैकइलरॉय ने साबित कर दिया कि वे गोल्फ के महान खिलाड़ियों में क्यों गिने जाती हैं। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए लगातार दूसरी बार मास्टर्स टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया और ऐसा करने वाले इतिहास के सिर्फ चौथे खिलाड़ी बने। पिछले साल ऑगस्टा नेशनल में ग्रीन जैकेट जीतकर 11 साल का इंतजार खत्म करने वाले 36 वर्षीय नॉर्दर्न आयरलैंड के मैकइलरॉय ने तब कहा था कि ये जीत उन्हें आगे और मेजर खिताब जीतने की आजादी और आत्मविश्वास देगी, और उन्होंने इसे सच साबित कर दिया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए 6-6-6 वॉकिंग रूटीन एक आसान और प्रभावी तरीका माना जाता है, जो शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक शांति के लिए भी फायदेमंद है। सुबह और शाम केवल थोड़ा समय चलने से ही हमारा दिल, दिमाग और शरीर स्वस्थ रह सकता है, वह भी बिना जिम जाए। चलना यानी वॉक करना सबसे आसान व्यायाम माना जाता है। इसे किसी भी तरह से किया जाए, इसका कोई नुकसान नहीं होता। आशा भोसले और लता मंगेशकर, प्रतिस्पर्धा के कांटों से भरा बहनों के रिश्तों का सफर। आशा भोसले ने रविवार 12 अप्रैल को अंतिम सांस ली। उनकी और लता मंगेशकर के रिश्ते को लेकर हमेशा कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन तमाम बातों के बावजूद दोनों बहनों का रिश्ता बेहद खास और भावनात्मक था। लता दीदी ने एक इंटरव्यू में अपने बचपन का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था, जिससे उनके स्वभाव और बहन के प्रति प्रेम की झलक मिलती है। एलपीजी गैस संकट, गैस वितरण में गड़बड़ी जारी। 96 घंटे का नियम साबित हो रहा बेअसर। पिंपरी चिंचवड शहर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था में लगातार अव्यवस्था बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गैस बुकिंग के बाद 4 दिनों के भीतर सिलेंडर घर तक पहुंचाने का नियम होने के बावजूद कई उपभोक्ताओं को 10 से 15 दिन बीत जाने पर भी गैस नहीं मिल रही है। एमआईडीसी में खराब सड़कों से बड़ा वायु प्रदूषण, नागरिक और कामगार धूल से परेशान। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों के कारण उड़ने वाली धूल से पूरा इलाका गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में आ गया है। खराब सड़कें, उखड़ी हुई मिट्टी और भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से हवा में धूल के गुबार फैल रहे हैं, जिससे नागरिकों और कामगारों का जीवन कठिन हो गया है। हेलमेट सख्ती की ओर पुलिस का ध्यान कम। सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की मृत्यु का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोगों की जान केवल हेलमेट ना पहनने की वजह से जा रही है। बावजूद इसके हेलमेट नियमों के पालन पर पुलिस की कार्रवाई अपेक्षित स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। शहर और जिले में रोजाना बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। इंस्टाग्राम पर हुई पहचान महिला को पड़ी महंगी। सोशल मीडिया पर हुई पहचान एक महिला के लिए भारी साबित हुई। बीड़ जिले के एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम के जरिए पालघर तालुका की एक महिला से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उससे बड़ी रकम ठग ली। जानकारी के अनुसार आरोपी ने महिला से नजदीकी बढ़ाकर मंदिर में शादी का नाटक किया। इसके बाद अलग अलग बहाने बनाकर उससे करीब 2.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। भटकी हुई गाय के कारण हादसा, युवक की मौत। पालघर तालुका के मनोर मस्तान रोड पर शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की दुखद मौत हो गई। मृत युवक का नाम नूर समीर आवारे, उम्र 22 वर्ष बताया गया है। वह मुंबई अहमदाबाद महामार्ग के टेन गांव का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार रात के समय नूर अपने मित्र के साथ टेन गांव से मनोर की ओर बाइक से जा रहा था। कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 5 लाख की नामी महिला नक्सली कमांडर रूपी ढेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 5 लाख की नामी महिला नक्सली कमांडर रूपी मारी गई। ये घटना छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के जंगली इलाके में हुई। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर लेबनान पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू, कहा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को वरिष्ठ सैन्य और रक्षा नेतृत्व के साथ दक्षिणी लेबनान का दौरा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध अभी खत्म होने से बहुत दूर है। Free VIP, walking easily, but so casually. No PG, locked in mentally, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me.